अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि यूरोपीय यूनियन का 7 ममालिक डिपोर्ट लिस्ट जो है वो तैयार करने का दावा, और इन 7 ममालिक का नाम भी दिया गया है। इनके इमिग्रेंट्स को जो है डिपोर्ट आसानी के साथ अब यूरोपीय यूनियन कर सकेगी, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन आसान तरीन वीजा और नई राय, इसको कवर करूंगा। स्पेन में अपना कारोबार कब आप शुरू कर सकते हैं और जो नया कानून आ रहा है उसमें क्या नई फैसिलिटी दी जा रही है, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि इंग्रेसो मिनिमम वितार और पारो, इसके बारे में एक अच्छा कानून पेश किया गया है। इस पे एक अच्छी खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि लिंक्स कौन कौन से मिलेंगे। यूरोपीय यूनियन ने जो 7 कंट्रीज डिपोर्ट लिस्ट तैयार की है वो आप लोगों से शेयर करूंगा लिंक नंबर 1 में, और लिंक नंबर 2 में आपको इंग्रेसो मिनिमम वितार और पारो से रिलेटेड जो अहम अपडेट है वो लिंक नंबर 2 में आपको मिल जाएगी। ये दोनों लिंक्स को क्लिक करके आप खुद भी डिस्क्रिप्शन में रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस बार वक्त आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेन यूरोपीय यूनियन में है, ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन में है बल्कि शेंजन स्टेट है, और जितने भी यूरोपीय यूनियन के कवानीन पास होते हैं वो तमाम यूरोपीय यूनियन के लिए होते हैं, जिसमें तकरीबन 30 के करीब ममालिक हैं। उसमें स्पेन भी शामिल है। बाकी जो इर्द गिर्द कंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम यूरोपीय यूनियन में, जो कंट्रीज हैं वो शेंजन में, जो कंट्रीज हैं वो यूरोपीय यूनियन में है। तो ये तमाम कवानीन उन पे लागू होते हैं। इसी तरह यूरोपीय यूनियन ने रिसेंटली अपने 7 ममालिक की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ये जो 7 ममालिक के बाशिंदे हैं ये बिल्कुल इनकी कंट्री सेफ हैं। यहां से आने वाले जो लोग हैं अगर असाइलम अप्लाई करते हैं या अजील अप्लाई करते हैं तो उन पे बिल्कुल भी अमल नहीं किया जाएगा, या उन पे बहुत ज्यादा सख्ती के साथ तहकीकात की जाएंगी, और उनके बहुत ज्यादा कम चांस होंगे कि उनको अजील या असाइलम दिया जाएगा, बल्कि उनको डिपोर्ट किया जाएगा। यानी कि असल में इनडायरेक्टली हुकूमत का ये कहना है, जो कि यूरोपीय यूनियन की हुकूमत है, कि ये जो तमाम प्रोसेस होगा डिपोर्टेशन का इन ममालिक के लिए बहुत ज्यादा आसान कर दिया जाएगा, इनको आसानी के साथ डिपोर्ट किया जा सकेगा। इन ममालिक का मैं आपको बताता चलूं कि ये ममालिक कौन कौन से हैं। नंबर 1 तो बांग्लादेश का कहा गया है कि बांग्लादेश जो है वहां पे बिल्कुल अमन अमान है, वहां के लोगों को असाइलम या अजील नहीं दी जाएगी, अगर दी भी जाएगी तो बहुत ज्यादा सख्त तहकीकात की जाएगी। उसके बाद साउथ अमेरिका का मुल्क है कोलंबिया, उसके बाद अफ्रीका का मुल्क है मिस्र, उसके बाद इंडिया, कोसोवो जो कि यूरोपीय बरआज़म में है, कोसोवो उसको भी इसमें शामिल किया गया है, और मोरक्को यानी कि मराकश, मोरक्को को भी कहा गया है कि ये बिल्कुल सेफ कंट्री है, यहाँ के बाशिंदों को भी असाइलम या जो अजील है वो नहीं दी जाएगी। उसके बाद ट्यूनिस, ये भी एक अफ्रीकन कंट्री है और अरबिक कंट्री है, यहाँ के बाशिंदों को भी बिल्कुल भी असाइलम या अजील नहीं दी जाएगी। ये तमाम कंट्रीज को कहा गया है कि इनके बाशिंदे जो हैं वो उनके केसेस को काफी सख्ती के साथ देखा जाएगा और उसके मुताबिक उस पर कार्रवाई की जाएगी, और इनको प्रायोरिटी दी जाएगी डिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये ममालिक सेफ कंट्रीज हैं, इनके बाशिंदे जो हैं अपनी कंट्री में भी सेफ हैं, इनको यहाँ पे यूरोप में आके असाइलम या अजील अप्लाई करने का राइट नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन आसान तरीन वीजा और नई रायत। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों के कमेंट ऐसे आते हैं कि हम स्पेन किस तरह आ सकें, बहुत सारे लोग कहते हैं यूरोप किस तरह आ सकें, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि शेंजन वीजा हम किस तरह लगवाएं। तो इस वजह से बहुत से ज्यादा मैंने पहले आज से 6 महीने पहले मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे आसान तरीका किसी भी मुल्क में, यूरोप की, शेंजन की, यूरोपीय यूनियन की बात नहीं करता, किसी भी यूरोपीय या नॉन यूरोपीय तरक्की याफ्ता मुल्क में जाने का जो आसान तरीन तरीका है वो सिर्फ एक ही है, जिससे बहुत सालों से लोग यूज करते आ रहे हैं, और वो लीगल तरीका है। आप बाय एयर आते हैं, कम खर्च में आते हैं, और आते आप लीगल होते हैं, और अगर आप उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं स्टेटस तो कंटिन्यू भी रहता है, और वो काफी ज्यादा बेनिफिशियरी होता है, और कल को अगर आप उस मुल्क में सेटलमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होता है, और वो वीजा होता है स्टूडेंट वीजे का। तो स्टडी वीजे पे आप आ सकते हैं। इसमें अभी स्पेन ने रिसेंटली जो नए कवानीन आ रहे हैं उसमें काफी ज्यादा नई रायतें दी हैं इंटरनेशनल
स्टूडेंट्स को अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये कमेंट होता है कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पेन में बहुत कम है या नहीं है, हम कैसे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट वहां पे पढ़ने के लिए आए। तो हर शहर में, हर प्रोविंस में 2 से कम ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इंटरनेशनल मेयार की हैं। दुनिया की जो पहली 100 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से स्पेन की टॉप यूनिवर्सिटीज जो हैं वो उनका नाम आता है। इस वजह से एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप स्पेन में आते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी में इंग्लिश फैकल्टी मौजूद है। आप यहाँ पे अप्लाई करके किसी भी सब्जेक्ट में इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और आ सकते हैं। यहां तक वीजे की एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशो अच्छी है। अब ऐसा होना चाहिए कि आपका वहां पे स्टडी गैप कम होना चाहिए, आपकी जो तमाम क्वालिफिकेशन है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए, और भी ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसमें आप पता चले कि ये एक स्टूडेंट है। ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए कि जिसमें ये पता चले कि ये सिर्फ और सिर्फ यूरोप में जाने के चक्कर में ये तमाम चीजें की जा रही हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग इस वजह से भी नाकाम होते हैं। जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आना और अपने आप को एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा आसान है और बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी। आने वाले वक्त में स्पेन मजीद कुछ स्कीमें लेके आ रहा है, लेकिन फिलहाल जो वर्किंग आवर है वो 20 से 30 कर दिए गए हैं नए कानून के मुताबिक। उसके बाद मजीद नई आसानियां जिसमें आप जैसे डिग्री कंप्लीट करते हैं यहाँ पे आपको सिर्फ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, और यहाँ पे आपकी जो स्टूडेंट रेजिडेंसी है वो यहाँ पे वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाती है और आगे आप स्पेन की नेशनलिटी की तरफ जा सकते हैं। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है स्पेन में अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट या इसका जो है वो रुख करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आप स्पेन में अपना कारोबार कब आप शुरू कर सकते हैं। इस पे भी कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं। अब तक ये कानून है कि अगर आप अरेगो सोशल हो या अरेगो कोई भी हो, आप जो पेपर लेते हैं जिस कैटेगरी में लेते हैं, यानी कि अगर तो आपने किसी का कॉन्ट्रैक्ट काम का लगा के लाया तो फिर आप एज ए एम्प्लॉय वो लेते हैं रेजिडेंसी, और अगर आप बिजनेस पे करते हैं जो पहले काफी ज्यादा लोगों को मिली हैं, अभी जो है रफ्तार काफी कम है और कुछ प्रोविंसेस में अभी ये मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पे आमतौर पे जो बड़ी प्रोविंसेस है वहां पे एज अ बिजनेस पे आपको शुरू में रेजिडेंसी लेना पुराने कानून के मुताबिक काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन नए कानून के मुताबिक आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं जो मैंने ऑलरेडी बात की है, लेकिन आज इस वीडियो में बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपको कार्ड मिल जाता है, आपने अरेगो सोशल के जरिए कार्ड लिया, आपको पहला 1 साल का कार्ड मिल गया, अब आपने उसको रिन्यू करवाया, आगे आपको 4 साल का कार्ड मिल गया। अब पहले क्या होता था, जब 2 साल का कार्ड मिलता था तो उस पे आप सिर्फ और सिर्फ काम कर सकते थे एज ए एम्प्लॉय। अगर आप काम अपना करना चाहते हैं तो पहले आपको कन्वर्ट करवाना पड़ती थी, वो कन्वर्ट करवाएंगे तो फिर ही आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अब जो पहला साल है वो तो आपने गुजारना है, क्योंकि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपने लगाया तभी आपको पेपर मिले हैं। जैसे वो एक्सपायर होता है आप रिन्यू करवाते हैं, आपको आगे 4 साल का जो रेजिडेंट कार्ड मिलता है उस पे अब आपकी मर्जी है कि आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं या जिस तरह आप वो चला रहे हैं यानी कि किसी के एम्प्लॉय के तौर पे उसी तरह आगे चलना चाहते हैं, तो ये अब आप पे होगा। ये नए कानून के मुताबिक ये फैसिलिटी दे दी गई है कि वो जो 4 साल का कार्ड होगा उस पे आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और किसी के साथ एज ए एम्प्लॉय यानी कि वर्कर भी काम कर सकते हैं। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि नए इमिग्रेंट्स को 20 मई के बाद देखने को मिलेगी। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं इंग्रेसो मिनिमम विटाल की और पारो के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ एक कानून शेयर किया था आज से चंद दिन पहले कि अगर आपकी खुदा न खासा सैलरी थोड़ी है, यानी कि आप मिनिमम लेवल जो 1300 कुछ यूरो है स्पेन का उससे कम है, तो आप साथ साथ अयूदा अप्लाई कर सकते हैं, अयूदा ले सकते हैं। अब क्या होगा कि आप जो पारो है उसकी आप अगर तनख्वाह कम है तो आप साथ पारो ले सकते हैं। अब जो नया कानून पास किया गया है उसके मुताबिक ये है, जो मैं नीचे आपको लिंक दे रहा हूं, इसकी नई जो अपडेट सामने आई है वो अगर आप फॉर एग्जांपल पारो लगवा लेते हैं लेकिन पारो आपकी इतनी है कि आपका गुजर बसर नहीं हो रहा, फैमिली आप पे डिपेंड कर रही है, काम आपको मिल नहीं रहा, तो आप इंग्रेसो मिनिमम विटाल भी अब साथ अप्लाई कर सकेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपकी 900 यूरो पारो लगी है और आप मिनिमम लेवल जो सैलरी का स्पेन में वो 1350 यूरो है, तो जो बाकी रहेंगे 450 यूरो वो हुकूमत की तरफ से इंग्रेसो मिनिमम विटाल की सूरत में आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ये कानून सेपे में इंप्लीमेंट होने के लिए पेश कर दिया गया और इस कानून को इंप्लीमेंट होते ही जो है लोग इससे फायदा उठा सकेंगे। काफी अच्छे अच्छे कानून है जो खास तौर पे इन चीजों को लेके हुकूमत इनपुट कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लो क्लास लोग हैं जिनको
یہاں پہ فائنینشلی پرابلمز ہیں، خاص طور پہ بچوں والے جو فیملیز والے ہیں ان کو زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ اس کی بھی دوستوں مزید ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے جو میں لنک دوں گا آپ کو، لنک نمبر 2، وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ تمام ڈیٹیل اس کی آپ جان سکیں گے۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔